नमस्कार दोस्तों। तो आज हम गुजरात के वाइट डेजर्ट यानी कि रन ऑफ कच्छ की बात करने जा रहे हैं। अगर आप रण उत्सव में शामिल होना चाहते हैं और कच्छ जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। वहाँ पर हमको रुकने की क्या क्या व्यवस्था है और साथ ही वहाँ पर भोजन की क्या व्यवस्था होगी, साथ ही साथ हमको कौन कौन से सीज़न में जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे वीडियो में और मैं आपको विस्तार से वर्णन करूंगी कि रन ऑफ कच्छ जाने में आपके लिए क्या क्या यूज़फुल होगा। तो शुरू करते हैं और ये बताते हैं कि आपको तो कच्छ पहुंचने के लिए आपके पास दो बड़े ऑप्शन हैं। पहली बात करूं तो वो है बाय ट्रेन। आप अपने विभिन्न शहरों से जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वहां से आपको ट्रेन मिल जाएगी भुज के लिए, वरना आप राजकोट या अहमदाबाद से भी अपनी ट्रेन बदल कर भुज आ सकते हैं। भुज से कच्छ की दूरी लगभग 82 किलोमीटर की है और ये दूरी तय करने के लिए आपको भुज से बाय बस भी आ सकते हैं और इसमें लगभग 2 से ढाई घंटे का समय आपको लगेगा और बस का किराया प्रति व्यक्ति 50 से 55 रुपये तक का आता है। वहीं दूसरा ऑप्शन स्कूटी या बाइक का है, तो आप वहाँ पे जाके बाइक भी हायर कर सकते हैं। आप रेंट पे इसको लेके घूम सकते हैं। स्कूटी का कॉस्ट करीब 600 रुपये आता है और वहीं अगर आप बात करते हैं बाइक की, अगर आप बाइक लेना चाहते हैं घूमने के लिए तो उसका जो रेंट होता है वो 800 रुपये से 1000 तक का लगभग आ सकता है और आप थोड़ी बहुत वहाँ पे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास होते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप लेके घूम सकते हैं। चलिए वहीं अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, यानी कि अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको भुज में ही एयरपोर्ट मिलेगा, लेकिन ज़्यादा फ्लाइट यहाँ पर नहीं आने की वजह से शायद आपको भुज के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ना मिले। दूसरा नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है कांडला। कांडा एयरपोर्ट से कच्छ की दूरी लगभग 120 किलोमीटर के करीब है और ये 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आप बस से भी यहाँ पर आ सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो टैक्सी बुक करके भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी बात कि कच्छ पहुँचने के लिए आपको क्या क्या साधन मिलेगा। अगली बात करते हैं कि आप कच्छ पहुँच चुके हैं और अब वहाँ पहुंचकर आपको कहाँ पर स्टे करना है। इसके साथ ही स्टे करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं दोस्तों। यहाँ पर स्टे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि जो कच्छ है वो केवल रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल में जाने पर ही मज़ा आता है। तो कच्छ में स्टे करने के लिए 3 ऑप्शन जो है वो आपके पास है। पहले मैं बात करूं तो वो है आपके प्राइवेट 500-600 जो शुरू हो जाते हैं, तो वहां पर आप रुक सकते हैं अगर आप चीपेस्ट मोड अपनाते हैं। दूसरा ऑप्शन है जो कि कच्छ में आप अपना होम स्टे ले सकते हैं, तो वो है रिजॉर्ट या होम स्टे। होम स्टे का जो एकदम अलग ही बात होती है, तो कहिए कि एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वहाँ पर आपको एक ट्रेडिशनल चीज़ें देखने को मिलती हैं और उसकी जो कॉस्ट होती है वो करीब आपकी 2000 से 2500 आती है। ये होम स्टे बहुत ही सुंदर होते हैं और आप जितने भी दिन चाहें वहाँ पर बड़े ही आराम से आप वहाँ पे रुक सकते हैं। वही तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो है गवर्नमेंट की तरफ से टेंट सिटी, पर सबसे महंगा ऑप्शन है। इसका किराया करीब 5000 से स्टार्ट होता है और ये शायद इससे भी महंगा हो सकता है। 5000 का रेट कपल के लिए यानी कि 2 जनों के लिए होता है और इसमें फूड और पिकअप पॉइंट भी शामिल होते हैं, यानी कि आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो आपको लेके भी जाते हैं और लेके भी आते हैं। यहाँ पर एसी और नॉन एसी दोनों ही तरह के रूम आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा खाने पीने की भी बाहर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आसपास जो छोटे गांव हैं वहाँ पर होम स्टे बने हुए हैं, तो वहाँ से भी आप खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं और यहाँ पर आपको गुजराती थाली के अलावा ऑर्डर पे भी खाना बनवा के आप खा सकते हैं, यानी कि 100 रुपये से 150 रुपये तक में आप एक व्यक्ति का भोजन आपको आराम से मिल सकता है, आराम से आप खाना खा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर आने का एकदम सही समय कौन सा होता है। तो दोस्तों नवंबर से लेके फरवरी तक का जो समय है ना वो सबसे अच्छा है यहाँ पर आने का, क्योंकि इसी बीच में गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो है वो उनकी तरफ से जो एक मेला लगाया जाता है जिसको रण उत्सव कहते हैं। रण उत्सव वाइट डेजर्ट यानी कि सफ़ेद रेगिस्तान पर लगाया जाता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम किए जाते हैं, गुजराती डांस होते हैं, वहाँ के फोक डांस आपको देखने के लिए मिलेंगे, तरह तरह के आपको कार्यक्रम का आयोजन वहाँ पर किया जाता है। साथ में ही शॉपिंग के बहुत सारे स्टॉल्स लगाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडलूम हो गया, बहुत सारी स्टॉल्स होती हैं, गाना बजाना और बहुत खाना पीना, बहुत कुछ यहाँ पर आपको एक ही जगह में आपको मिलता है। तो जो ये रण उत्सव है ये जो है एक बहुत ही शानदार सा फेस्टिवल है और पूर्णिमा के दिन अगर आप वहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर एक अनोखा सा ही दृश्य होता है जो कि देखने लायक होता है। और जो वाइट सैंड होती है वो अपने आप में एकदम रात को चांदी की तरह चमकने लगती है और बहुत ही शानदार प्रतीत होती है। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आपको यहाँ पर स्टे जो है वो कितने दिन का आपका स्टे होना चाहिए।
तो दोस्तों अगर आप भुज आते हैं तो भुज में भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पर भी जाके आप घूम सकते हैं, क्योंकि रण उत्सव में तो आप घूमते ही हैं, इसके साथ साथ भुज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। और दोस्तों अगर आप भुज में आते हैं घूमने के लिए तो साथ ही साथ आपको मांडवी बीच भी जाना चाहिए, तो वहाँ पर आप घूम सकते हैं। और मांडवी बीच बहुत ही खूबसूरत बीच है। तो अगर मैं कहूँ तो अगर आप अपना ट्रिप बना रहे हैं यहाँ पर आने के लिए तो भुज में भी अवश्य घूमिए। और आप ये जो ट्रिप है कम से कम 3 दिन का ट्रिप आप बिल्कुल बनाइए, क्योंकि तभी आप इन सभी जगहों पर घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब एक ज़रूरी बात करते हैं, यानी कि वाइट डेजर्ट में जाने के लिए आपको एक परमिट की आवश्यकता पड़ती है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, जिसमें एक आदमी का कम से कम 100 रुपये के करीब लगता है। वहीं अगर दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन, तो जब आप कच्छ में पहुंच जाते हैं वाइट डेजर्ट में, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले एक गांव पड़ेगा और वहीं पर आपको आपका परमिट जो है वो निकलवाना पड़ेगा। आपके पास कोई भी वैलिड मतलब आपकी आईडी होनी चाहिए और ये परमिट दिखाकर आप वाइट डेजर्ट में एंटर कर सकते हैं। वाइट डेजर्ट में सनराइज और सनसेट के समय दृश्य, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो बहुत ही सुंदर सा नज़ारा आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों आप वाइट डेजर्ट में आइए, रहिए और यहाँ का मज़ा लीजिए और वापस जाइए अपने टेंट सिटी में। टेंट सिटी में रात को होता है एक बहुत ही शानदार सा नाइट शो, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं। ट्रेडिशनल डांस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैजिक शो होते हैं तरह तरह के, जिसको बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। फोक डांस होते हैं तरह तरह के और कई तरह के रंगारंगम कार्यक्रम होते हैं। ये शो बिल्कुल आप मिस मत करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आके आप बहुत ही मज़ा करने वाले हैं। इसके अलावा काला डूंगर भी आप जरूर जाइएगा, यहाँ से रन ऑफ कच्छ का शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे प्रति व्यक्ति कितना खर्चा आपका लगने वाला है। तो दोस्तों अगर आप टेंट सिटी में आके रुकते हैं तो प्रति व्यक्ति 9,000 से 10,000 तक का आपका जो है खर्चा आएगा। इस फेयर में मैंने ट्रेन फ्लाइट का टिकट शामिल नहीं किया है, इसमें केवल आपके स्टे, फूड, लोकल ट्रांसपोर्टेशन में आने वाले खर्चे को मैंने शामिल किया है। तो दोस्तों ये था रन ऑफ कच्छ का संपूर्ण वर्णन। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो किसी भी रीज़न से आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।